फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई, तो क्या ऐसा खाएँ कि पिगमेंटेशन ना केवल चली जाए, इवन परमानेंट हमारे फेस से दूर हो जाए? कौन-सी ऐसी ड्रिंक लें, कौन-सी ऐसी हेल्दी डाइट लें, कौन-सी ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडी अपने फेस पर यूज़ करें कि हमारी पिगमेंटेशन केवल साथ हेलो दिन गाइस, में वेलकम खत्म बैक हो टू जाए? माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, अगर आपके भी ये सारे प्रॉब्लम है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपने अप्लाई की जिसका रिज़ल्ट भी आपको मिलता है, कुछ दिन के लिए आपके चेहरे से पिगमेंटेशन मानो ख़त्म हो जाती है, बट अगेन वो पहले से भी ज़्यादा बनकर आपके फेस पर हो जाती है। अगर आपने भी ये सारी प्रॉब्लम फेस की है, स्किन लेज़र ट्रीटमेंट कराएँ, बहुत सारे डॉक्टर से आप मिले हैं, डॉक्टर के यहाँ विज़िट कर कर के आप थक चुके हैं, बट आपकी पिगमेंटेशन है कि जाने का नाम नहीं लेती। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम कंटेंट आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से हेल्दी वेल्दी और बिंदास बने रहे और अपने जीवन में हमेशा पिगमेंटेशन की आती है तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है ये विश्वास करना कि पिगमेंटेशन भी जा सकती है, क्योंकि जितने भी केसेस हमने देखे हैं वहाँ हमें यही देखने के लिए मिला है कि पिगमेंटेशन अगर एक बार आ जाए तो वो दोबारा वापस नहीं जाती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों की पिगमेंटेशन नहीं गई उनका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं पिगमेंटेशन ना जाने का, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हेल्दी डाइट। इट मीन्स उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो हेल्दी डाइट को फ़ॉलो नहीं करते और ऊपर-ऊपर से लीपापोती करके ये समझते हैं कि उनकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। बिकॉज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पिगमेंटेशन को अगर आपने कवर करना है, उसको ठीक करना है, तो केवल 2 ही तरीके हैं। वन इज़ हेल्दी डाइट एंड सेकंड थिंग इज़ इफ़ेक्टिव रेमेडी। अगर आप इसमें से किसी भी एक तरीके को फ़ॉलो करते हैं और ये समझते हैं कि आपकी चली जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज़ पिगमेंटेशन वो चीज़ नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है। पिगमेंटेशन बहुत डीपली हमारी स्किन में होती है। अगर आप ऊपर-ऊपर से कुछ भी लगा रहे हैं, वो केवल आपके फेस पर दिखने वाले दाग धब्बों को रिमूव करती है। जो ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट आपके फेस पर विज़िबल है, उसको हील करता है, उसको रिमूव करता है। बट जो अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, जब तक उस आपको रिज़ल्ट परमानेंट नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी होती है। अब बहुत सारे लोगों को हेल्दी डाइट से भी इश्यू होता है, जी हम तो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल नहीं खा सकते, हम तो फ्रूट बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, हमसे ये नहीं खाया जाता, हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, उससे हमें एक्ने हो जाते हैं, हमारी बॉडी में गर्मी हो जाती है, हीटिंग बढ़ जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ लोगों के होते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बता दूँ, हेल्दी डाइट से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिन लोगों को ये लगता है कि अगर हम ड्राई फ्रूट खाएँगे तो हमारे फेस पर एक्ने हो जाएँगे या हमारी बॉडी में हीटिंग बढ़ जाएगी, तो आप उसको सोक कर सकते हैं। उनको रात भर आप उनको सोक कीजिए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप नाश्ते में ले सकते हैं, किसी स्मूदी में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी हीटिंग पावर होती है वो लो हो जाएगी और उसके 100% बेनिफिट आपको मिल जाएँगे। जी हाँ, यही छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले आपको लगाने की ज़रूरत है, बट आपने हेल्दी डाइट लेनी होगी अगर आप पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। यही सारी ट्रिक मैंने भी लगाई है। मुझे ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल बिल्कुल खाना पसंद नहीं था, तो मैंने भी उनको इसी तरीके से खाया, आटे में उसको मैश करके डाले, इस तरीके से ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल भी मेरे अंदर चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो ऐसे छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले आपको लगाने होंगे अपनी डाइट को फ़ॉलो करने के लिए, लेकिन एक हेल्दी डाइट जब तक आप नहीं लेंगे, आपकी पिगमेंटेशन जाने वाली नहीं है। तो अब आ जाते हैं वो कौन-सी हेल्दी डाइट है, तो हम लोग मॉर्निंग से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में जो भी फर्स्ट इनटेक आप करते हैं, यानी फर्स्ट मील जो आप लेते हैं, वो 100% नेचुरल होना चाहिए। तो आपका सबसे अच्छा वे, अगर आपके पास कोई सीज़नल फ्रूट नहीं है, आप नारियल पानी नहीं ले सकते या आप कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं ले सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 ग्लास लूके वार्म वाटर ले सकते हैं, जिसमें हल्दी सबके घर में अवेलेबल होती है। तो आपने उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लेनी है और उस पानी को शिप-शिप करके आपने इनटेक कर लेना है। अब कई लोगों का होता है, जी हल्दी का पिगमेंटेशन से क्या मतलब है, तो हल्दी में ऐसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके स्किन में बनने वाले मेलानिन प्रोडक्शन को 100% रिमूव करती है, साथ ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। और जब
आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, जब आपकी बॉडी फ़िल्टर होती है, तो आधा काम वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि स्किन पर जितने मर्ज़ी इश्यू हों, उनकी कॉज़ एक ही होती है कि आपका गट अच्छा नहीं है, आपका स्टमक अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है। तो जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, तो वो प्रॉब्लम वहीं से हील होना शुरू हो जाएगी। और फर्स्ट मील बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नेचुरल लें, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक हमने कुछ खाया पिया नहीं होता। शाम को जब हम डिनर के बाद सोते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठते हैं, तो उस बीच में 6 से 7 घंटे का गैप होता है, और जब हम पहला मील लेते हैं, तो उसका हमारी बॉडी को 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो मेक श्योर करें कि जब आप फर्स्ट मील लें, तो वो नेचुरल हो। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाते हैं कि आपने सेकंड पॉइंट क्या लेना है। आपने 1 घंटे का वर्कआउट ज़रूर करना है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, ज़ुम्बा, भांगड़ा, आप जो मर्ज़ी जो भी फ़ॉर्म हो, मतलब सिर्फ़ ये है कि आपने एक्टिविटी करनी है। ठीक है जी। आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप 1 घंटा वॉक कर सकते हैं। इससे ईज़ी और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो 1 घंटे की वॉक जब आप करेंगे, तो उससे आपकी मसल्स एक्टिव होंगी, आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी, हर एक पार्ट से आपकी स्वेटिंग होगी, और जो आपकी स्किन में मेलानिन या पॉइंट बनता है, वो तभी बनता है जब आपकी स्किन से स्वेटिंग नहीं होती, आपके पोर्स बंद हो चुके होते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम बाहर से कुछ भी लेते हैं, अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं कि हम तो इससे गोरे हो जाएँगे, इससे हमारी पिगमेंटेशन चली जाएगी, इससे हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, और ये भूल जाते हैं कि जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगे, तो आप चाहे कुछ भी लगा लें, आपके फेस पर ना कोई ग्लो होगी, ना आपकी पिगमेंटेशन जाएगी। बिकॉज़ ये कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में भी अगर गंगा। आपके इंटरनली आप परफेक्ट हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करती है, और ये छोटी-मोटी चीज़ें अगर आपके फेस पर किसी कारणवश आ भी जाती है, तो वो कब कैसे हील हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है जी। थिंग इज़ आपने अपनी डाइट में कोकोनट वाटर ज़रूर इंक्लूड करना है। कोकोनट वाटर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन की कमी के कारण ही हमारी स्किन में मेलानिन इंक्रीज़ होता है, और हमारी स्किन पिगमेंटेशन बनाना शुरू बहुत अच्छा नेचुरल एजेंट होता है हमारी स्किन को डायरेक्ट प्रोटीन देने के लिए। तो आपने कोकोनट वाटर ज़रूर पीना है। इसके साथ ही आपने 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट रोज़ खाने। अब जिन लोगों को ये शिकायत है, जिन एक्ने हो जाते हैं, तो वो उसको सोक करके ले सकते हैं। ठीक है जी। देन इसके बाद आ जाते हैं, आपने अपने खाने में ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड करनी है। बहुत आप सैलेड में खा सकते हैं, आप ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल की सब्जियां बना के खा सकते हैं, साग बना के खा सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म में आप इनको ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, मिक्सी की हेल्प से उसकी चटनी बना लेनी है, आटे में उसको गूँथ लेना है। इस तरीके से आप चपाती की फॉर्म में उसको खा सकते हैं। देखा कितना ईज़ी है ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल खाना, आप ऐसे ही घबरा रहे थे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो अपनी डाइट में शामिल करना है, वो है कर्ड। कर्ड आपने ज़रूर लेना है, एक भी दिन आपने कर्ड स्किप नहीं करना है। दोपहर में, लंच में आपने ज़रूर लेना है। आप चाहे तो इवनिंग में भी ले सकते हैं, बट कई लोगों को हेल्थ इश्यू होते हैं कि वो इवनिंग में कर्ड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या उनको सूट नहीं आती। तो इस कंडीशन में अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिनर में स्किप कर सकते हैं, लंच में ही ले लें, बट आपने एक टाइम कर्ड ज़रूर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है सैलड। सैलड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सैलड जब आप खाते हैं, तो आपने दिन भर जो मर्ज़ी खाया हो, सैलड खाने से आपकी बॉडी फ़िल्टर होती है, आपने जो खाया वो बहुत ईज़िली आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, और आपके ये शरीर को फाइबर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, और बहुत सारे विटामिन जिनका आपको पता भी नहीं होता, वो बाय सैलड आपकी बॉडी में चले जाते हैं, और इस तरीके से आपकी बॉडी को ग्लोइंग और हेल्दी बनाते हैं। आपकी स्किन को शाइन देते हैं, आपके हेयर को शाइन देते हैं, आपकी हेल्थ को एक इम्यूनिटी देते हैं। इस तरीके से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हेल्दी डाइट लेना अ, कोई हमारे लिए टिपिकल वर्क नहीं है। जो लोग घबराते हैं, जी आपने तो हेल्दी डाइट बता दी, मैं कैसे लूँगी? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वही हैं। आपने बस छोटे-छोटे से चेंजेस करके अपने लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। इसके अलावा आपने लेना है मिल्क। मिल्क आपने बिल्कुल भी कैल्शियम, प्रोटीन बहुत पाया जाता है। साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटीन के बहुत अच्छे एजेंट माने जाते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट
बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। लाइक दूध, दही, पनीर का इंटेक उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। साथ ही जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो वो फ़िश खा सकते हैं हफ़्ते में 2 बार या रोज़ खाएँ, तो उनकी ये प्रॉब्लम कब कहाँ कैसे चली गई उनको पता भी नहीं चलेगा और स्किन इतनी ग्लोइंग और बिंदास बन जाएगी कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो आप ही हैं। तो ये बहुत छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं जो आपको बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। तो ओवर हेल्दी डाइट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आप चाहें तो बहुत ईज़िली इसको फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत सारे एक्सपेंसेस से आपका पीछा ऐसे ही छूट जाने वाला है। तो इस डाइट को फ़ॉलो कीजिए, रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। आपकी स्किन से रिलेटेड इश्यू कोई भी हो, वो चाहे पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो या फिर आपकी स्किन की ग्लो हो, वो 100% आपको मिलेगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन दबा लें ताकि कंटेंट आपको टाइम टू टाइम प्यारे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। देन आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।